जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप जानेंगे कि ये जो वैकेंसी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इन कैटेगरी में इतने पद के लिए निकाली है। अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन या फिर ये सेकंड वाली अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आप यहां पर चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा उसकी जानकारी भी आपको डिटेल्ड में दी गई है। तो इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद आप जानेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 31 जुलाई 2022 तक भर पाएंगे। अब ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म को, तो आपको यहाँ पर अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके आप यहाँ पर इसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर भर दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आप अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे। लास्ट नेम को यहाँ पर सेम तरीके से दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई दूसरा नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस एंटर करना है और डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी का एड्रेस इतना है जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है और gmail.com पर है, तो मैं gmail.com सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस बार आपको अपनी कंफर्म ईमेल आईडी के सेक्शन में पूरी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। अब ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इनको वेरीफाई करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आप यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन 2 में आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज सेलेक्ट करता हूं और इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आप जो भी इमेज सेलेक्ट करते हो यहाँ पर आ जाएगा। ये आने के बाद आपको आई कंफर्म डेट इसके ऊपर टिक करना है और फिर आपको सेम वे में अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। मैं आपको फिर से बता दूं कि सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर टिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आ जाएगी जो कि है सेक्शन 3। तो आप यहाँ पर सबसे पहले बेसिक डिटेल भरेंगे। आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने आएगा कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर यस नो में करने हैं। बट अगर आपने नो किया तो आपको इन सभी को इग्नोर करते हो यहाँ पर आना है, जहां पर आपको आंसर देना है कि आपका रिलीजन क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। और ये आप ही को पता होगा कि आपकी कम्युनिटी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आती है या फिर नहीं आती है। नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा कि सेंटर एग्जामिनेशन फेज 1 एंड फेज 2, पेपर फर्स्ट प्रेफरेंस। तो पेपर फर्स्ट की जो प्रेफरेंस है उसके लिए आप कौन सी लोकेशन को एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं ये आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर पेपर फर्स्ट के लिए सेकंड प्रेफरेंस कौन सी सिटी को देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। थर्ड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर आता है कि आपका जो पेपर 2 का सेंटर रहेगा उसके लिए आप कौन सी लोकेशन को प्रेफरेंस देना चाहेंगे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आती है पर्सनल डिटेल। तो आपको यहाँ पर पहले आपकी DOB सेलेक्ट करनी है, पहले डे, इसके बाद में आपका मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको आपका जेंडर बताना है। इसके बाद क्या आप जुड़वा भाई बहन है। अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों अगर आप यस करते हो जुड़वा भाई बहन के सेक्शन में
तो आपको आपके जुड़वा का जेंडर बताना है और उनका नाम भी देना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर आपका जो फादर का नेम है वो एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करेंगे। देन है एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के कॉलम में आपको लिख देनी है। ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो भी आप लोग डाल देंगे। अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, और अगर अलग है तो इसको अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप कौन से एड्रेस पर अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ये जो इस भर्ती का प्रोसेस जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो सब स्किप कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आप इस सब को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहे किसी भी कंपनीज के अंदर जॉब लेना चाहे या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करना चाहे तो वहां पर कुछ प्रोसेस होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे तो वहां पर पहले आपका नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपको फॉर्म भरना होगा, फिर आपको एग्जाम देना होगा, उसके बाद फिर कोई डबल एग्जाम होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सब प्रोसेस है। एंड अगर आप किसी प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको आपका रिज्यूमे भेजना होगा। फिर उसके बाद में आपको वहां पर बताना होगा कि आप फ्रेशर है या नहीं है। अगर एक्सपीरियंस्ड है तो आपको कितनी सैलरी मिलती है उसकी स्लिप दिखाइए। उसके बाद भी वो आपको एक कह करके छोड़ देंगे कि हाँ विल कॉल यू, यानी कि आपका वहां पर पूरा का पूरा प्रोसेस अटक जाता है। बट अभी मैं आपको जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ये सभी प्रोसेस स्किप कर सकते हैं और इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के, और हर कैटेगरी की आपको यहां पर जॉब मिलेगी और ये जॉब आपको इंडिया की 200 प्लस बिगेस्ट कंपनीज के अंदर मिलेगी। अब ये है क्या मैं आपको बताता हूं। तो मैं बात कर रहा हूं रिलेवल बाय अनअकैडमी की। रिलेवल बाय अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दोस्तों हर तरह के कैंडिडेट जॉब पा सकते हैं। तो गाइज रिलेवल बाय अनअकैडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कंपनीज और जॉब सीकर के जो बीच का डिफरेंस है उसको खत्म करके डायरेक्टली इनको कंपनी से मिलाता है। और कंपनी से मिलाने का एक जो प्रोसेस है वो टेस्ट का है, यानी कि आपको एक फ्री टेस्ट देना होता है घर बैठे अपने मोबाइल से, उसके माध्यम से आपको जॉब मिल पाती है। अभी मैं यहाँ पर कुछ स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि रिलेवल बाय अनअकैडमी के माध्यम से काफी अच्छी जॉब पा चुके हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर बात करेंगे आदित्य, मयंक, ऋषिता और रोहन, इन्होंने हाल ही में लिवरेज एजुकेशन में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब ली है। लिवरेज एजुकेशन इस पोजीशन के लिए 6 से 8 लाख रुपए पर एनम पैकेज देता है, जबकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पैकेज एक जो बिजनेस डेवलपमेंट एम्प्लॉय कैटेगरी है इसका 3.2 लाख पर एनम देता है। बट इन्हें यहाँ पर जो पैकेज मिला है वो 6 से 8 लाख रुपए का पैकेज मिला है, यानी कि यहाँ पर जो आपकी काबिलियत है उसको देखते हुए आपकी सैलरी के अंदर भी बढ़ोतरी की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं इनका नाम है चंदन, सैयद, सार्थक और दिव्यांश। इन सब ने ब्लूस्टैक्स में टैग जॉब लिया है जहां इन्हें 11 से 18 लाख रुपए का जो पैकेज है वो ऑफर हुआ है। यहाँ सार्थक ने कॉमर्स बैकग्राउंड से सीधा कोडिंग फील्ड में जॉब लिया है, यानी कि इनका जो बैकग्राउंड था कॉमर्स का था और इन्होंने जो कोडिंग फील्ड है उसमें जॉब लिया है। और ब्लूस्टैक्स इंडिया की लीडिंग कंपनी है जो कि एंड्रॉइड एमुलेटर्स बनाता है। तो ये भी आपको अच्छी खबर है कि आप दूसरी कैटेगरी में भी स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर तीसरी जो है उनके बारे में बात करूं तो ये है राहुल, अभिषेक, साईनाथ, प्रथम, शिवांश, वत्सई। तो इन सब ने विंगफाइंग कंपनी में जॉब लिया है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जहां पे इन्हें 9 से 12 लाख रुपए का पर जो पैकेज है जॉब्स ऑफर हुआ है। और यहाँ 3 एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है जिन्होंने अपना जॉब स्विच किया, यानी कि इन्होंने अपनी जो जॉब है उसको स्विच करके यहाँ पर जॉब ली है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है और हर तरह की जॉब्स यहाँ पर मिलती है। और जो रिलेवल बाय अनअकैडमी के माध्यम से जॉब पाते हैं उनको यहाँ पर गुडीज भी मिलती है, यानी कि आपको जो रिलेवल बाय अनअकैडमी की तरफ से गिफ्ट दिए जाते हैं कि हाँ आपने हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जॉब प्राप्त की है। और आप इनके होर्डिंग्स भी देख सकते हैं, इनके बड़े बड़े शहरों के अंदर होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिन्होंने अभी तक यहाँ पर जॉब पा ली है। तो आपको देर किस बात की है, इस टेस्ट को जरूर लेना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रिलेवल से टोटल 60 करोड़ रुपए से ज्यादा वर्थ के जॉब्स डिलीवर हुए हैं। लास्ट मंथ 300 प्लस ऑफर रिलीज हुए हैं और ये आज सारे ही दूसरे हायरिंग प्लेटफॉर्म में से सबसे ज्यादा है। एंड इनमें से बहुत से कैंडिडेट के होर्डिंग्स भी दिख जाएंगे
आपको अक्रॉस इंडिया, और इनके जो पिक्स है वो आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्टर लिंक दिया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और फ्री टेस्ट दे दीजिएगा। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो आपको ग्रेजुएशन के सेक्शन में आपका डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है, जिसके अंदर भी आपकी क्वालिफिकेशन है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको बताना है कि आपने पास कर लिया या फिर आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप अपीयर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर कर चुके हैं तो पास। फिर आपको डेट ऑफ पासिंग बताने की कब आपने ये पास कर ली थी, पहले डे फिर मंथ, और उसके बाद में आपको ईयर सेलेक्ट करना है। परसेंटेज आपको यहाँ पर लिख देनी है, आपकी क्लास क्या थी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास पीजी डिग्री है मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन, तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर सकते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर मैं आपको भर करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप इसको भर पाएंगे। ये भरने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी जो परसेंटेज है नंबर की वो आपको देनी होगी, और फिर आपकी जो क्लास है वो सेलेक्ट कर लेनी है। अब आता है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस इस पर अप्लाई करने के लिए कंपलसरी नहीं है, तो आप इसको चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं और चाहे तो भर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये आपसे पूछा कि जो SC ST और विकलांग को प्री एग्जाम से पहले ट्रेनिंग मिलती है, क्या आप उसको लेना चाहते हैं? अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, आपकी कैटेगरी ये है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा और फिर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कहाँ पर आप ये ट्रेनिंग लेना चाहेंगे। फिर है लैंग्वेज नॉन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखेंगे, और लिखने के बाद में यहाँ पर आप बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। सेम तरीके से आप यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज लिखेंगे और उसका स्टेटस भी बता देंगे। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपको इन सभी जानकारी को वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। एक बार फिर से ओके करना है। ओके करने के बाद में आपके सामने आएगा लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान, और है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है मैं आपको बता दूं। जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको एक बार फिर से ओपन करना है और यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है, ये लाइन आपको एक कोरे कागज के ऊपर यानी कि ब्लैंक पेपर पर लिखनी है। अपना नाम यहाँ पर लिख देना है और इसको फिर स्कैन करके, और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आपको इसके ऊपर सिग्नेचर भी कर देना ताकि ऑथेंटिक लगे, और फिर आपको इसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपका जो थंब इंप्रेशन है वो भी आपको अपलोड करना है। इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। बेसिकली जहाँ पर भी आपका बाएं अंगूठे का निशान है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है, तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आपको बोला कि साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो थंब इंप्रेशन का इसका साइज 20 से 50 KB के बीच में हो। तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर ये आपका जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद ये सिक्योरिटी कोड फिल करके इन दोनों डॉक्यूमेंट को चेक करके कि यहाँ सही से अपलोड हुए हैं, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का पेज आ चुका है। आप जिस भी माध्यम से चाहिए अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको काफी सारे विकल्प मिले फीस को जमा करने के, तो आप बिल डेस्क सेलेक्ट करेंगे, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर भरेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपको बिल डेस्क के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा, जहां पर आपको काफी सारे विकल्प मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे विकल्प यहां पर है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR, UPI। तो जिस भी माध्यम से आप फीस जमा करना चाहते हो आप यहां से कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट पर डायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग SCBI ऑफिसर ग्रेड A यानी कि असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। अगर ये प्रोसेस आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।